Please subscribe and like. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब ख़ान और आप देख रहे हो SE टेक। दोस्तों, आज हम बात करते हैं 10 किलोवाट के किट के बारे में। ठीक है, ये अब हम एक 10 किलोवाट का इन्वर्टर बना रहे हैं। ये आपको अगर नज़र आता है तो आप इसको देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, हमने इस पर IGBT लगा लिए 300 एम्पेयर का और 600 वोल्ट का 2 IGBT हमने इस पर लगा लिए। ठीक है, और हमने एक कैपेसिटर लगा लिया 4500 माइक्रोफेरेड का, और 8 हमने लगा लिए ये 470 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, तो ये तकरीबन 3000 तक ये बनता है, और तकरीबन 4500 वाट जो है वो माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है। इसके साथ हम इंडक्टर अब लगा रहे हैं, तकरीबन 5 माइक्रो हेनरी का यहाँ पर हम इंडक्टर लगा रहे हैं। और ये किट है, तो पहले मैं आपको ये किट स्टार्ट करने का तरीक़ाकार बताता हूँ कि आप इस किट को किस तरह स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको आज की वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आए। ठीक है दोस्तों, ये अब मैंने जो है वो आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो 12 वोल्ट पर। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको जस्ट 12 वोल्ट दे रहा हूँ ताकि ये स्टार्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मैंने यहाँ पर ये 28 नंबर पिन इसका पॉजिटिव पिन है। ये पिन इसको मिलता है 5 वोल्ट से मिलता है। तो पिन नंबर 28 और पिन नंबर 2 पर हमने एक रजिस्टर लगा लिया 1.5K का। ठीक है, तकरीबन 1500 हम हमने यहाँ पर रजिस्टर लगा लिया। मैं अब इसको 14 वोल्ट सप्लाई से दे रहा हूँ। ये मैं इसको अब 14 वोल्ट सप्लाई से दे रहा हूँ 78.5 पर। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। ये अब 230 वोल्ट शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको पिन नंबर 2 पर इस पर फीडबैक दिया है। अब ये स्टार्ट है AC। तो AC स्टार्ट होने के बाद आपने वहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि आपका वोल्टेज तकरीबन कितना आएगा। आपने करना क्या है कि नेगेटिव जो आपका ड्रॉप है तो आपने रखना है इसको यहाँ पर 75 के कॉमन पर। और फेस का जो पिन है आपने यहाँ पर चेक करना है। ये कपलर अब मैंने नहीं लगाई एक भी, तो यहाँ पर आप कपलर को वोल्टेज चेक कर सकते हो। 2.5 वोल्ट आ रहे थे। ठीक है, तमाम पर आपका 2.5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये सब पर 2.5 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि हमारा AC जो है वो अब कपलरों को वोल्ट दे रहा है। इसको आप अगर AC में चेक करते हो तो AC पर भी ये आपको वोल्टेज शो करेगा। ठीक है, 1.7 वोल्ट AC आप यहाँ पर ये बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हर्ट्ज होता है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, ये AC होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी भी, आप इसका देख सकते हो। ये हाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, 6 तकरीबन 7 किलो हर्ट्ज यह फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आता है। तमाम पर यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करना है। 7 किलो हर्ट्ज यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो IC है ये अपना बिल्कुल काम कर रहा है। ये आउटपुट पर आप वोल्टेज दे रहे हैं। अब जब यहाँ पर हम कपलर लगाते हैं तो कपलर लगाने के बाद इस 4 पर हमारा वोल्टेज बनेगा। ठीक है, मैं इसमें अब कपलर लगा रहा हूँ, 14 वोल्ट दीजिए। और कपलर लगाने के बाद हम यहाँ पर अब वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना वोल्ट बनता है। ठीक है, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग वोल्ट हमारे यहाँ पर बनते सारे पिनों का। सारे पिनों पर आपका 6.5 वोल्ट जो है वो आना चाहिए। इस और इस पिन पर वो तब तक आपका वोल्ट नहीं आएगा जब तक आप इस दोनों पिनों का कनेक्शन जो IGBT के साथ नहीं करते। तो इस और इस पिन पर आपका वोल्टेज नहीं बनेगा। दोस्तों, तो ये हो गया हमारा जो कनेक्टर है, आउटपुट का कनेक्टर हो गया। इस पर हमने ये 68 ओहम का रजिस्टर हमने 6 PLL में लगाकर ये हमने दे दिया सोलर के नेगेटिव पर। ठीक है, और ये पॉजिटिव पर हमने ये कनेक्टर लगा क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा है यहाँ पर।
तो हमने ये कनेक्टर लगाकर इस पर हम आउटपुट का जो है वो इनपुट सोलर का जो है वो इनपुट लेंगे इससे, इस कनेक्टर से। और ये हो गया हमारा नेगेटिव का वायर। और ये आउटपुट का जो 2 AC होते हैं, तो AC का एक कनेक्शन ये हो गया और दूसरा कनेक्शन हम देंगे इस कनेक्टर पर। ये इस इंडक्टर के इस जम्पर के थ्रू फिर आउटपुट में जाएगा। तो इसमें जो पल्स पैदा होता है, पल्स की पैदा होने की वजह से यहाँ पर थोड़े से वोल्ट पैदा होते हैं इस 2 वायरों पर। ये हम देंगे सर्किट को। बाकी वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप इसका सारा कनेक्शन जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आए। दोस्तों ये इसका इंडक्टर बन गया, ठीक है। ये हमने 19 नंबर वायर का 4 वायरों को हमने इकट्ठा करके इस पर हमने 25 टन दे दिए 2 रिंग कॉइल पर, ठीक है। ये तकरीबन बनता है 5.6 यानी 6 तकरीबन 6 मिली बनता है, ठीक है। जितना आपका इंडक्टर स्ट्रांग हो तो इतना ये ज़्यादा लोड आपको उठाएगा। और ये दूसरा बात है कि ये आपका जो झटका होता है, जो भी इस पर आप लोड चलाते हो, जो झटके वाला लोड है, तो ये इसका जो है वो कोई मसला फिर नहीं करेगा इस पर, और आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक चलेगा। ये दोस्तों ये कनेक्शन हमने कर लिए। ये आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव हो गया इसका, ये इसका नेगेटिव हो गया, और ये 2 जो है ये इसका आउट हो गया, ठीक है। एक वायर मैंने जो है वो आउट से ले लिया, ये वाला, ये आउट न्यूट्रल से ले लिया हमने। और ये हमने लिया न्यूट्रल आउट से। यहाँ पर अब 10 वेब का कैपेसिटर लगेगा और 3 वायर ये निकल गए, ये पॉजिटिव से हमने निकाला, ये सर्किट को मिल जाएगा फिर, ठीक है। ये फीडबैक का जो है वो फीडबैक देता है मैंने इसी को कि अब इनपुट में कितना वोल्ट है। ये पॉजिटिव हो गया इसका, ये इसका हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये इसका नेगेटिव अगर ये जो है वो ये वाला हमने इस रजिस्टर के इस वाले तरफ से ले लिया इनपुट से, जिससे जहाँ से सोलर का नेगेटिव इनपुट होता है, तो यहाँ से हमने ले लिया ये वाला वायर। तो ये हमें वाटेज शो करेगा कि अब हमारा जो आउटपुट पर कितना वाट है, ठीक है, लोड कितना चल रहा है। इसका कनेक्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, आप कनेक्शन हमने किए। ये जो CT कॉइल है, इससे हमने 2 वायरों को कनेक्ट करके यहाँ पर जो ब्रिज लगे होते हैं इस पर हमने कनेक्ट किया, ठीक है। ये हमारे वाटेज, आउटपुट वाटेज को मेजर करता है और शॉर्ट सर्किट को भी मेजर करता है, ठीक है। और ये जो हमने इनपुट से नेगेटिव ले लिया था, ठीक है, ये इनपुट नेगेटिव है, तो हमने ये डायरेक्टली कनेक्ट किया यहाँ पर दरमियान वाले कनेक्शन के साथ, ठीक है। और ये जो हमने IGBT से जो नेगेटिव लिया है, तो ये हमने कनेक्ट करना है पिन नंबर 1 पर, जो सबसे पहले वाला पिन होता है, तो हमने इस पर कनेक्ट करना है, ठीक है। इस वाले पिन पर हमने कनेक्ट किया 1 नंबर पिन पर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इस वाले पिन पर हमने कनेक्ट किया एक पिन नंबर 1 पर। ये पॉजिटिव हम डायरेक्टली सोलर के पॉजिटिव से लेंगे, ठीक है, सोलर के पॉजिटिव से हम लेंगे। अब ये कनेक्शन है IGBT के गेटों का। तो सबसे पहले ये जो हमारे ये गेट नंबर 1 है, आपने इसको यहाँ पर गेट नंबर 1 से इसको देना है, ठीक है। इसको आपने गेट नंबर 1 से देना है। ये हमारा जो एमीटर है, तो इसको आपने एमीटर पर देना है। ये एक IGBT का कनेक्शन हो गया। फिर ये दूसरे IGBT का कनेक्शन है, तो दूसरे का ये जो है वो गेट 2 है, तो इसको हम गेट 2 पर देंगे। यहाँ पर ये गेट 2 है, ठीक है, G2, ये गेट 2 है हमारा। और ये हमारा दूसरा एमीटर है, तो हम इसको दूसरे एमीटर पर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप थोड़ा गौर कर ले, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है, इसको आपने यहाँ पर नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव का है। आपने इसको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये दरमियान वाला कनेक्शन मैं यहाँ पर इस वाले को दे दूंगा, ठीक है। ये इसका गेट हो गया, ठीक हो गया। और ये हो गया इसका जो है वो एमीटर। ये दरमियान वाला कनेक्शन वहाँ पर जाएगा, और ये कनेक्शन जो है ये लास्ट वाला जो बचता है, तो ये यहाँ पर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर गेट नंबर 3 से कनेक्ट होता है और एमीटर के साथ जो है एमीटर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कनेक्शन आएगा फिर इसका, ठीक हो गया। चलिए आगे वीडियो आप देख ले।
जी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो IGBT का कनेक्शन। ये तो हमने इमीटर और गेट को यहाँ पर गेट पर दिया, और ब्लैक जो ये इमीटर तो इमीटर पर दिया। ये ब्लैक ये इमीटर है हमारा, तो वो इमीटर पर दिया। ये हमारा दूसरा जो गेट है इसको हमने दूसरे गेट पर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा कनेक्शन देख ले। ये जो 3 नंबर का कनेक्शन है, ये आपने करना ऐसा है कि ये इसका जो गेट है तो इसको आपने इस वाले गेट पर देना है, और ये इसका एमीटर है तो आपने इसको पर देना है, और ये लास्ट वाला जो है ये वाला, ये आपने यहाँ पर गेट को गेट पर एमीटर पर देना है। ठीक है, अब हम इसका कनेक्शन भी करते हैं। हम पहले इसको 12 वोल्ट पर स्टार्ट करके इसको देखते, फिर इसको 220 वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 28 वोल्ट पर चेक कर रहा हूँ। वोल्ट मैंने इसको दे दिया इनपुट में, और ये आप AC में आप वोल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, 18 वोल्ट हमें ये AC में दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा IGBT अब बिल्कुल स्टार्ट है और बिल्कुल ठीक है। अब हम इससे जो है 1.5 के जो हमने पिन नंबर 2 और 28 पर लगाया था, अब हम इस को रिमूव करके सप्लाई वगैरह देकर इसको अब हम 250 वोल्ट DC से लेकर 450 वोल्ट DC तक इसको हम दे सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो हम ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ पेन का कनेक्शन हमारा जो है वो बाकी रह गया है, बाकी जो सब कुछ है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको वोल्टेज दे दिया। ठीक है, और मैंने उसको 220 वोल्ट AC देकर इससे हमने DC बनाकर इसको हम दे दिए, और ये अब माशाल्लाह बिल्कुल स्टार्ट है। आपने इस यहाँ पर गौर करना है, आपने जो है DC में कनेक्शन वो DC पर आपने एम्पेयर मीटर को रख कर यहाँ पर आपने एम्पेयर चेक करना है। यहाँ पर आपका जो है वो 18 एम्पेयर से लेकर 40 एम्पेयर तक आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये 35-36 एम्पेयर अगर आपका आते तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये आपका IGBT फिर गर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ख्याल आपने ये लाजमी रखना है कि आपका इंडक्टर अच्छा होना चाहिए। इंडक्टर का आपने टर्न जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर ये DC में एम्पेयर बिल्कुल आपका नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक स्टार्ट है। आपको मैं इसका वोल्टेज भी शो करता हूँ कि आप इसका वोल्टेज देख लें। 220 वोल्ट AC में ये हो गया इसका, 220 वोल्ट AC में इसका वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका वोल्टेज हो गया 227 वोल्ट अब ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, और ये माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो ठीक तरह स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों 10 किलोवाट बनाने का तरीक़ाकार मैंने आपको A to Z बताया। अगर किसी भाई को कोई भी मसला हो इसमें या कोई सवाल हो तो लाजमी कमेंट में पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हो। तो अगर आपका कोई भी मसला हो या आपको ऐसा कोई इन्वर्टर चाहिए हो 10 किलोवाट का इंतहाई अच्छी क्वालिटी का, तो इंशाल्लाह हमसे रब्ता कर सकते हो। इस पर आप तकरीबन जो है वो 35 एम्पेयर तक आप इस पर लोड चला सकते हो AC में। ठीक है, आपका बेहतरीन काम करेगा इंशाल्लाह। मिलते अगले वीडियो में। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।